नाइट ड्राइविंग में मुझे सिर्फ एक चीज से दिक्कत है, सिर्फ एक चीज से भाई, हाई बीम पे करके चलेंगे। अंधा कर दिया सच में, मेरी आंखों आंखों पे जोर पड़ा है वो हाई बीम के चक्कर में। रात में 11:30 बजे का जाम है। Shit। अभी एकदम से वो थोड़ा गहरा गड्ढा था, एकदम से लगा यार। रात में इतना अच्छे से दिखता नहीं ना, इसलिए इसलिए तो लोग कहते हैं रात में मत ट्रैवल करो, रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, थोड़ी विजिबिलिटी कम हो जाती है। महाशिवरात्रि की तैयारियां तो बड़े जोरों शोरों से चल रही है। अभी आधा घंटा हुआ है मुझे चले हुए, और 3 से 4 बार तो मुझे दिख चुके हैं, टेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट आने वाले हैं ना वो सब, या आ चुके हैं, तो उन सब के लिए टेंट वेंट लगे हुए हैं और गाने वाने चल रहे हैं जोरों शोरों से। सही है। ये देखो 11 बजे का ये हाल है, कितना ट्रैफिक है भाई। जाओ भाई जाओ, आप कितना ट्रैफिक है यहाँ। तो दिल्ली तो एक आप कह सकते हो किसी भी टाइम आप घूम सकते हो। हाँ, मेट्रो बंद हो जाती है 11 बजे के बाद, पर आप गाड़ी लेके घूम सकते हो। ले भाई आप जाओ, आप ही के लिए हैं। थैंक यू। स्पीड लिमिट है थोड़ी दिल्ली में, वरना इन जैसों को तो आगे निकल नहीं ना तुम। अब ये तोड़ देते हैं अपना मस्त, भर देते हैं चालान अगर आता भी है तो। नाइट ड्राइविंग में मुझे सिर्फ एक चीज से दिक्कत है, सिर्फ एक चीज से भाई, हाई बीम पे करके चलेंगे, और स्पेशली एलईडी वाले। हेलोजन तो चलो फिर भी 2 मिनट के लिए नहीं लगती उतनी भाई। अभी मैं आ रहा था, अंधा कर दिया मुझे। अभी मैं एक गली से निकल रहा था, स्कॉर्पियो एन थी, और स्कॉर्पियो एन तो फिर क्या ही बोले, उसने मतलब लो बीम थी उसकी, हाई बीम करी है गाड़ी देख के सामने, अंधा कर दिया सच में। मेरी आंखों पे जोर पड़ा है वो हाई बीम के चक्कर में। क्या करें, मेरे को बस रात में यही दिक्कत है भाई, हाई बीम की दिक्कत है। अंधा कर देते हैं, इतनी गंदी गंदी, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एलईडी लगाओ यार तुम, पर दूसरे की आंख को तो अंधा मत करो ना, लो बीम कर लो ना अपनी। तुम्हें विजिबिलिटी चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, टॉरा चाहिए, पर दूसरों को तो अंधा मत करो। अब देखो ये वरना वाला है, अगर आपको दिख रहा होगा, वरना वाले ने लो बीम कर रखी है, इसकी भी एलईडी है, ये भी कर सकता है बीम, लेकिन लो बीम कर रखी है, इसमें थोड़ी सिविक सेंस है। पर भाई कुछ तो, और गली में पता नहीं कौन सी हाई बीम की जरूरत थी उसको, गली में थे, लिटरली गली में थे। हाँ, हाई बीम करी है उसने मेरी गाड़ी देखते ही, जानबूझ के करते हैं वो तो मुझे पता है, पर क्या कर सकते हैं, किस किस को रोक के बोल रहे हैं भाई। तो ट्रेंड बन चुका है ये सब करना, जानबूझ के करते हैं कि लाइट दिखाने के लिए अपनी। मैं भी सोचता हूँ मेरी गाड़ी में भी एक ऐसी वो होनी चाहिए, जैसे ये होते हैं ना, इनको सबक सिखाने के लिए इनसे भी तगड़ी लाइट, ये लाइट वैसे नहीं जलना, नहीं बस जब ये जलाए ना, इनके मुंह पे एक बार जलानी है, ताकि इनको अकल आ जाए कि कैसा लगता है इतनी तेज लाइट जब आंखों में पड़ती है ना, और स्पेशली आप गाड़ी चला रहे हो, आप 1 सेकंड के लिए भी जो है ये 1 सेकंड के लिए भी ये एक्सेप्ट नहीं, ये नहीं कर सकते। 1 सेकंड के लिए भी जो है आपको डिस्टर्बेंस नहीं अच्छी होती है, तो वर्ड नहीं आते कभी कभी दिमाग में। हाँ, पर रात में ये दिल्ली में अगर आप चलोगे, दिल्ली में दिन में जो है बहुत ट्रैफिक रहता है, रात में सड़कें खुली रहती हैं। अब जो मैं दिन में आया हूँ, मेरे को 1.5 घंटा लगा है, या 1 घंटा 20 मिनट लगा हुआ आई थिंक, और अब मुझे जो लगा है वो लगा है 40 मिनट्स लगे होंगे। इतना फर्क है, क्योंकि रात में जो है सड़कें खुली रहती हैं। हाँ, ये खुली हैं, दिल्ली में इन्हें खुली कहते हैं, क्योंकि रात में तो क्योंकि दिन में थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है बहुत।
अब 11:28 हो रहे हैं इस टाइम। 11:02 के आसपास व्लॉग स्टार्ट करा था ना, तो अब देख लो कहाँ मतलब मैं आधे से ज़्यादा रास्ता कवर कर चुका हूँ। यहाँ कैमरा आएगा एक, तो हम यहाँ की लिमिट है 50। यस गाइस 50 है, ये आ गया कैमरा, तो हम 50 से नीचे कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि रात में जो है वो आपका ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाता है, बस ये फ़र्क आता है। थोड़ा खुले रोड मिलते हैं, थोड़ी शांति से गाड़ी चला सकते हो आप। दिन में तो जाम ही इतना रहता है, आधा आधा घंटा। मतलब मैं 13 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 45 मिनट्स दिखा रहा था। 45 मिनट्स, 13 किलोमीटर। हाईवे पे यही 13 किलोमीटर आप 15 मिनट में कवर कर सकते हो। 15 मिनट, और 15 मिनट को डबल कर दे तो 30 मिनट्स, उसमें भी 15 मिनट और ऐड कर दें तब 45 मिनट्स बनते हैं। बट ठीक है, जो है वो है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। यार एक और दिक्कत पाई मैंने अभी, मतलब मैं कुछ दिन से नोटिस कर रहा हूँ बलेनो में। इसकी जो एसी वेंट है ना, ये जो ये होती है अपनी एसी के, ये जो वेंट्स हैं या वेंट्स कहेंगे, ये मतलब गड्ढे वड्ढे में जैसे गाड़ी जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। मतलब बहुत ज़्यादा मतलब थोड़े से भी वो नहीं है कि गड्ढों में गाड़ी जाए तो चेंज ना हो। ये इधर से नीचे हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं, इधर हो जाते हैं। ओह शिट, तो जाम है, बहुत गंदा है। और जाम तो फ्लाईओवर पे ही जाम है यार, गलत फंस गया तो। फ्लाईओवर पे जाम लगा हुआ है, मतलब नीचे तक है जाम। शिट ब्रो शिट। मैं कह रहा था ये बड़े ढीले हैं इसके एसी वाले। ये बड़े ढीले हैं इसके, गड्ढों वड्ढों में ऊपर नीचे होते रहते हैं अपने आप। रात में 11:30 बजे का जाम है। फ्लाईओवर जाम है पूरा, आधा मतलब। महाशिवरात्रि भी पास ही है ऑलमोस्ट, तो हो सकता है उस वजह से हो जाम, वरना ये जाम रहता नहीं है इतना यहाँ। मतलब मैंने पहली बार देखा है यहाँ पे, मतलब ये फ्लाईओवर तक जाम है, वरना इतना जाम नहीं रहता। वो भी 11:30 बजे रात के। मोस्ट प्रॉब्ली शायद शिवरात्रि का कुछ है आगे, हाँ पंडाल है शायद। शिवरात्रि पास है ना, इसलिए थोड़ा जाम बढ़ गया है 11:30 बजे भी दिल्ली में, वरना यहाँ तक जाम कम ही रहता है बहुत। देख लिया मैंने, 6 मिनट का जाम है, 6+ मिनट्स। पूरा हाईवे जो है हिल रहा है, मैं सॉरी, ये पूरा फ्लाईओवर हिल रहा है, अगर आपको दिख रहा है ना, ये पूरा फ्लाईओवर हिल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ना यहाँ पे, मतलब अभी मैं यहाँ खड़े हुए हैं जाम में, तो पूरा फ्लाईओवर ऐसे झूलता हुआ फील हो रहा है, पूरी गाड़ी भी ऐसे फील हो रही है झूलती हुई। नहीं नहीं, वो जाम शिवरात्रि की वजह से नहीं था, मैं गलत था। शिवरात्रि की वजह से नहीं था वो, एक्चुअली ना वहाँ रोड बन रही है अभी, तो फ्लाईओवर से उतरते हुए उन्होंने एक लेन बना रहे हैं वो इस टाइम रात में, और एक लेन खाली छोड़ रखी है, तो एक ही लेन से गाड़ी जा रही है, और ऊबड़ खाबड़ बहुत है वहाँ, तो इसलिए एक लेन, एक तो एक लेन ही स्टार्ट थी, उस वजह से जाम। और ऊपर से क्या कहते हैं, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रोड था आगे, तो और धीरे चल रही थी गाड़ी, इस वजह से जाम था। शिवरात्रि की वजह से नहीं था वहाँ कुछ, सॉरी माय बैड। और क्या कहते हैं, और डे 2 का सफ़र यहीं तक था। अगर आप जुड़े हुए हो डे 2 में, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप डे 1 और डे 2 दोनों डे 1 से जुड़े आ रहे हो, और डे 1 और डे 2 दोनों में जुड़े हो, तो और भी धन्यवाद। मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि डे 3, डे 4, डे 100 और डे 365 तक भी जुड़े रहना। और मैं अपनी
डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूँ, द्वारका पहुंच गए हम। बस ये लास्ट रेड लाइट है, इसके बाद मैं पहुंच जाऊंगा अपनी डेस्टिनेशन पे, मतलब अपने घर। तो चलो ठीक है गाइस, ख़त्म करते हैं डे 2 को भी यहाँ पे, और जल्दी मिलेंगे डे 3 में। बाय बाय, टेक केयर।